वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 का जो कि हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका पार्ट 5th पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें इस वाले पार्ट में क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइन बाय लाइन ही पढ़ते हैं तो उससे फायदा क्या मिलता है? कोई भी क्वेश्चन यार कहीं से भी आ जाए तुम लोग कर लोगे, क्योंकि हमने तो पूरी किताब ही पढ़ ली ना, पूरी लाइन पढ़ ली। चलो तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब प्लांट्स में कैसे कोई भी मूवमेंट होती है या उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये सब हमें पढ़ना है। अब एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, बट प्लांट के पास ना तो नर्व सिस्टम है ना ही मसल्स है मूवमेंट के लिए। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली? स्टिमुली क्या होता है? कोई भी टच हो गया, लाइट हो गया, गर्म कोई चीज हो गई। ठीक है, ये सब स्टिमुली कहलाते हैं जो बाहर से आते हैं। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा इन स्टिमुली के लिए? तो जब हम टच करते हैं लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट को, छुई मुई प्लांट को सबने छुआ हुआ है, ऐसे हम बोलना कि नहीं छुआ, जिसका दूसरा नाम होता है टच मी नॉट। जैसे उस प्लांट को छूते हैं तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं? ऐसे रहते हैं ना, बंद होने लग जाते हैं। तो प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? माइमुसा पुडिका है। ठीक है, तो दे बिगिन टू फोल्ड एंड ड्रूप। ठीक है, मुरझा जाते हैं वो जैसे ही टच करते हैं प्लांट को, तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बंद हो जाती है। अब ये कैसे होता है ये हमने डिटेल में देखना है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं पहले यार, है ना, कि हमें डिटेल में हमने कैसे करके पढ़ा है इसको। ये देखो, ये पूरा डायग्राम बना के अपने हमने समझा हुआ है। ठीक है, मतलब समझाऊंगा मैं, क्या बोल रहा। ठीक है, दूसरा क्या है? ये पोलन ग्रेन वाला है, ये कुछ टॉपिक वो देखेंगे, और एक ये देखेंगे कि लाइट की तरफ कैसे बेंड हो जाती है शूट। तो ये सारी चीजें हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जब एक सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट मतलब मैं उसको जब जमीन में डालता हूं सीड को, तो सीड से क्या होता है? ऐसे सीडलिंग निकलता है ऐसे करके। ठीक है, द रूट गोज डाउन, रूट नीचे जाती है, स्टेम ऊपर की तरफ आती है एयर में। तो व्हाट हैपेंस? ठीक है, ऐसा कैसे होता है? मतलब लीफ जो है वो, शूट जो है वो ऊपर को आती है और रूट जो है नीचे को आती है। फर्स्टली द लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव। अब पहले सेंसिटिव प्लांट, ये इसी की बात करेंगे। फर्स्टली जो लीफ होती है किसकी? सेंसिटिव प्लांट की। सेंसिटिव प्लांट मतलब छुई मुई प्लांट की, वो बहुत क्विकली मूव कर जाती है जब हम उसको टच करते हैं। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो छुई मुई प्लांट में मूवमेंट हो रही है कि पत्ते जो है वो बंद हो रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ग्रोथ तो हो नहीं रही, पत्ते ऐसे हैं जैसे हमने टच किया वो बंद हो गए। ठीक है, तो कोई ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट तो है नहीं। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये बीज मैंने उगा दिया जमीन में। ठीक है, ये जमीन के अंदर है। अब इसके यहां से ये निकला, ये शूट निकल गया ये ऊपर को। ठीक है, ऐसे करके शूट निकल गया, और ये क्या निकल गई नीचे को? रूट निकल गई। ठीक है, ये रूट निकल गई। तो ये जो मूवमेंट है, अब रूट नीचे को मूव कर रही है, शूट ऊपर को मूव कर रही है, तो ये तो मूवमेंट है। और ये मूवमेंट कैसे होती है? ग्रोथ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है, जैसे छुई मुई प्लांट में भी, और एक होती है जब सीडलिंग ग्रो करता है, तो ये मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड होती है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। तो अगर हम सीड को ग्रो करने से रोक दें तो कोई मूवमेंट शो करेगी नहीं। सो प्लांट जो होता है दो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट शो करता है। एक होती है जो डिपेंड करती है ग्रोथ पे, एक होती है जो इंडिपेंडेंट होती है ग्रोथ से, जिसका ग्रोथ से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, अब आता है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब एकदम क्विक, और स्टिमुली मतलब इस केस में टच, जब हम छू रहे हैं तो वो स्टिमुली है। तो लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट की बात करेंगे। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीफ इन रिस्पॉन्स टू टच। है ना, टच किया तो बंद हो जाता है, बट कोई ग्रोथ तो होती नहीं इसमें। बट देर इज नो नर्व टिश्यू, कोई नर्व टिश्यू तो है नहीं यहाँ पे जो मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा, ना ही कोई मसल टिश्यूज है। ठीक है, तो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच? प्लांट कैसे डिटेक्ट करेगा टच को, और कैसे फिर ये जो लीव्स है ये मूव करती है टच के रिस्पॉन्स में, इसको हमने समझना है। ठीक है, ये है देखो छुई मुई प्लांट, सेंसिटिव प्लांट जो है ये पहले ऐसा है, जैसे मैंने टच किया तो इसकी पत्तियां क्या हो गई? बंद हो गई, ऐसे टक 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 करके बंद हो जाती है, बड़ा मस्त लगता है। ठीक है, मतलब बचपन में करते थे ये सब।
अब तो पता नहीं, ध्यान नहीं जाता ना अब उस प्लांट की तरफ, पहले तो जाता था कि छुई मुई प्लांट है। तो देखो अब क्या होगा, अब समझते हैं कि ऐसा होता क्या है। इफ वी थिंक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द प्लांट इज टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, इट इज एपरेंट दैट मूवमेंट हैपेंड एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टच। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है हमारी स्टेम है, ठीक है, और इसमें लीफलेट ऐसे करके निकल रखी है, मतलब छोटी छोटी पत्तियां निकल रखी है। अब मैंने यहां पे टच किया, यहां पे टच किया, जब यहां पे टच किया तो क्या होता है, इससे दूर के जो वो हैं पत्ते वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, यहां टच किया तो थोड़ा सा दूर के जो पत्ते हैं वो भी बंद होना जो है शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने यहां टच किया है, यहाँ के पत्ते जो बंद होंगे फिर इधर के भी पत्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे पीछे के। तो इसका मतलब ये जो टच मैंने किया था इसका सिग्नल जो है पास हुआ है, यहां से यहां गया है, तभी तो यहाँ के पत्ते भी बंद हो रहे हैं, है ना। तो द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इंपॉर्टेंट है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए प्लांट क्या यूज करता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन यूज करता है, ठीक है, केमिकल्स यूज करता है। बट अनलाइक इन एनिमल्स, एनिमल्स में तो क्या होता है भाई प्रॉपरली नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होती है, बट प्लांट्स में क्या होता है, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है प्लांट में, ठीक है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स, अब देखो एनिमल्स में क्या होता है, सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। जैसे मसल के सेल्स होते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं जिनको, वो अपनी शेप को चेंज करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट आती है, ठीक है। बट इसमें तो ऐसा होता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स मसल सेल, देखो एनिमल का जो मसल सेल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मिलता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। बट प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट सेल चेंज शेप। प्लांट सेल कैसे चेंज करते हैं शेप को, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ये पूरी कहानी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट सेल जो होते हैं वो चेंज करते हैं शेप को, कैसे, अपने अंदर का जो वाटर रहता है उसके अमाउंट को चेंज करके। जैसे ये है हमारा प्लांट सेल है, ये सेल वॉल हो गई इसके चारों तरफ, ठीक है। और क्या है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये वैक्यूल हो गया। तो यहाँ क्या होगा, वाटर भरा हुआ रहेगा, वैक्यूल के अंदर भी बहुत सारा वाटर भरा हुआ रहता है। तो क्या होगा, वाटर अगर कम होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा सेल, ठीक है। वाटर ज्यादा होगा तो ये ऐसे करके फुल जाएगा, ठीक है। अब फुले हुए सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल, टर्गर, ठीक है, टर्जिड सेल बोलते हैं। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, तो स्वेलिंग होगा सेल जब पानी भरा हुआ रहेगा, श्रिंकिंग होगा जब पानी निकल जाएगा, एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप, और शेप इस वजह से चेंज होती है। अब इसको, इससे तुम्हें देखो ये समझ में नहीं आया कि भाई मान्यूसा पुटिका का क्या हुआ, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या हुआ। तो ये पहले ये मैंने बना दिया छुई मुई प्लांट। छुई मुई प्लांट में देखो क्या होता है, जो बेस होता है उसमें ना एक टिश्यू मिलता है, इसे बोलते हैं पल्विनी, ठीक है, या पल्विनस भी बोलते हैं उसको। तो जैसे ये वाला है, ये नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं प्राइमरी पल्विनस। ये पहला प्राइमरी पल्विनस हो गया, फिर ये वाला हो गया यहाँ पे, ये सेकेंडरी पल्विनस हो गया। फिर टर्शरी पल्विनस कहाँ पे मिलेगा, जैसे ये है ना, ये इसको मैं यहाँ पे बना देता हूं, एक बार ऐसे बनाया, ये इसकी पत्तियां हो गई, ठीक है। इन पत्तियों को क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। तो इन लीफलेट्स के बेस में यहां पे लीफलेट्स के बेस में क्या होता है, ऐसे एक स्वेलन पार्ट होता है, मोटा सा पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं टर्शरी पल्विनस, ठीक है, टर्शरी पल्विनस बोलते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जूम करके दिखा दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया, थोड़ा जूम करके देख रहे हैं हम, बड़ा करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये तो हमारा हो गया बीच में, क्या समझ रहे हो ना, ये ऐसे करके पत्ते हैं, तो वो ऐसे ही बना दिया मैंने वहां पे। तो ये क्या है, पहले वेस्कुलर टिश्यूज है यहाँ पे, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये लीफलेट हो गई हमारी, ये जो बड़ी करके दिखा रखी है लीफलेट, ये एक्चुअल में क्या है, ये छोटी छोटी लीफलेट्स ही हैं, बड़ी करके दिखा रखी है। और यहाँ पे टर्शरी क्या है, पल्विनस है, ये टर्शरी पल्विनस प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो टर्शरी पल्विनस है, ठीक है, जैसे हम टच करते हैं प्लांट को, तो टच जैसे करते हैं तो क्या होता है, प्लांट एक सर्टेन केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। जैसे हम टच करते हैं तो क्या होता है, प्लांट जो होता है वो सर्टेन केमिकल को रिलीज करता है। उस केमिकल की वजह से क्या होता है, जो सेल है, ठीक है, कहाँ के सेल, टर्शरी पल्विनस के जो सेल हैं,
वो वाटर को लूज कर देंगे। फिर से बोल रहा हूं, जैसे हम टच करेंगे, टच करने पे क्या होगा, सर्टेन केमिकल रिलीज होगा। वो केमिकल की वजह से क्या होगा, जो टर्शरी पल्विनस है, ठीक है, टर्शरी पल्विनस जो ये है, ये यहाँ पे, ये जो बड़ा करके यहाँ दिखा रखा है, इस टर्शरी पल्विनस में क्या होगा, वाटर जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज ऑफ टर्गर इन सेल। टर्गर का मतलब क्या होता है, जैसे सेल है, इसके अंदर खूब सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, ऐसे प्रेशर डालेगा वॉल पे, तो इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। समझ रहे हो ना, इस सेल के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, जैसे गुब्बारे के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, तो गुब्बारा पानी क्या करेगा, गुब्बारे की वॉल पे प्रेशर मारेगा। सेम इसी तरीके से सेल के अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा, वॉल पे प्रेशर मारेगा इस तरीके से। तो जब वॉल पे प्रेशर मारेगा तो उसे बोलते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और इस सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये टर्शरी पल्विनस है, इसका एक पार्ट, इधर का जो पार्ट है उसका वाटर लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्गर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन जो दूसरी तरफ का है, ये इस तरफ का जो सेल है, उनकी टर्जिडिटी मतलब उनके अंदर का वाटर लूज नहीं होगा। समझ रहे हो ना, इस तरफ का जो टर्शरी पल्विनस का सेल है वो वाटर को लूज कर देगा, और इस तरफ का जो है सेल वो वाटर को लूज नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये हमारी पत्तियां हैं वो ऐसे करके बेंड होना शुरू हो जाएंगी। इस वजह से क्या होता है, जो बेंडिंग होती है वो इसकी होती है। तुम्हारी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि भाई कैसे करके सेंसिटिव प्लांट में जो होती है वो पत्ते जो होते हैं मूव करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इस कंडीशन में क्या दिखा रखा है, लीफलेट ओपन। लीफलेट ओपन मतलब प्रॉपरली ऐसे करके हैं, और इस केस में क्या दिखा रखा है, लीफलेट फोल्डेड। लीफलेट ऐसे फोल्ड हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरफ का टर्गर जो है वो कम हो गया, एक तरफ का वैसे ही है। टर्गर वैसे का वैसे ही है, मतलब उसके अंदर पानी भरा का भरा है। टर्गर डिक्रीज हो गया मतलब वाटर निकल गया वहां से। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, वो छुई मुई प्लांट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऐसी पढ़ी थी जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं थी। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या है, सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट, ठीक है, क्लाइम अप अदर प्लांट्स। पी प्लांट जो होता है वो क्या करता है, क्लाइम करता है दूसरे प्लांट्स में, या फेंसेस लगी होती हैं, जालियां होती हैं, उसमें क्या है, अपने को फैला देता है। किसकी मदद से, टेंड्रिल्स की मदद से। टेंड्रिल क्या होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे घूमा हुआ स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसे बोलते हैं टेंड्रिल, जो कई सारी बेलों में होता है, आपने देखा होगा। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं सेंसिटिव टू टच होती है, जैसे इस पे कोई टच करेगा ये उसके ऊपर ऐसे घूम जाती है। ठीक है, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, जब ये टेंड्रिल किसी की सपोर्ट में आते हैं तो क्या होता है, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंड्रिल है, टेंड्रिल का ये पार्ट जो है ये इस सपोर्ट से जुड़ गया। ठीक है, अब पीछे का जो पार्ट है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, आगे का नहीं ग्रो करेगा, पीछे का बहुत तेजी से ग्रो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर ऐसे घूम जाएगी। जो टेंड्रिल है इसके ऊपर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, मतलब घूम जाएगी। ठीक है, और स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे करके, देखा होगा यार आपने सबने। ठीक है, दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल हो जाएगा, एंड दस क्लाइम टू इट। ठीक है, मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब तुम जानते हो भाई, हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, तो प्लांट में क्या होगी, ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ जो होगी वो इतनी जल्दी तो होती नहीं, जैसे छुई मुई प्लांट एकदम बंद हो गए उसके पत्ते, तो इतनी जल्दी तो होती नहीं है। तो जो इसमें ग्रोथ होती है, मतलब मूवमेंट ड्यू टू जो ग्रोथ होती है, वो मूवमेंट कैसी होती है, स्लो होती है। ठीक है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। ठीक है, ये ग्रोथ डायरेक्शनल होती है। इट अपेयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो प्लांट इज मूविंग बेसिकली मतलब ये है कि मैंने ये गमला ले लिया मान लो, ठीक है, इसमें ये प्लांट ले लिया, ये रूट हो गई, ये इसकी शूट हो गई, ये पत्ते वत्ते बना लेते हैं इसमें, ठीक है, ये फ्लावर भी बना देते हैं इसमें, ऐसे हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि जो भाई शूट है, ये शूट ये ऊपर को ग्रो कर रही है लाइट की तरफ, और जो रूट है वो नीचे की ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है। तो ये डायरेक्शनल ग्रोथ हो गई ना। तो प्लांट हमें क्या लगेगा कि मूवमेंट हो रही है उसमें, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और ये मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में कुछ नहीं है, बस अपने को एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जिसमें हमें वाटर भरना है। ठीक है, वाटर भर दिया,
उसके बाद हमने क्या करना है, जो नेक है फ्लास्क का, ये नेक जो है, इसमें हमने वायर मैश लगा देनी है, मतलब जाली लगा देनी है। ठीक है, ऐसे जाली रख दी। जाली रखने के बाद हमें क्या करना है, ये यार ये कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, इसमें पानी भर दिया, फिर यहाँ जाली रख दी, फिर इसके ऊपर क्या है, जर्मिनेटिंग बीन्स रख दिए, सीड जो है वो रख दिए, जर्मिनेटिंग मतलब उससे क्या है, रूट शूट जो है वो निकल रही है। ठीक है, और ऐसे करके रख दिए। अब टेक अ कार्डबोर्ड विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, तो ऐसे ही कार्डबोर्ड ले लिया ये, जिसमें एक तरफ से वो खुला हुआ रहेगा। एक तरफ से खुला हुआ रहेगा का मतलब सिंपल ये है कि एक ही तरफ से लाइट आनी चाहिए, इधर से कहीं से लाइट नहीं आ रही। तो कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, और ये विंडो से लाइट आ रही है तो इधर को लाइट पड़ेगी एक ही डायरेक्शन से। ठीक है, आफ्टर 2 to 3 डेज क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जो शूट है वो बेंड कर रही है टुवर्ड्स लाइट। अब जर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पे सीड रखा था हमने, तो उससे क्या निकलेगा, शूट निकलेगा और रूट निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो शूट है वो तो लाइट की तरफ जा रही है, ये देखो लाइट की तरफ मूव कर रही है, और जो रूट है वो लाइट से दूर जा रही है। रूट क्या है, अवे फ्रॉम द लाइट जा रही है। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट शूट आर अवे फ्रॉम लाइट एंड रूट टूवर्ड्स लाइट। अब हमने क्या कर दिया, फ्लास्क को टर्न कर दिया, घुमा दिया, ताकि क्या हो, हमने जानबूझ के किया ऐसा, ताकि क्या हो, जो ये शूट है ये नीचे की तरफ आ जाए और रूट जो है ऊपर की तरफ आ जाए। इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, फिर हमने लीव कर दिया इसको अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू डेज। अब क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। जो शूट और रूट पार्ट है क्या वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे? तो ऑब्वियसली वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। मतलब शूट हमने नीचे को कर दी थी ना, वो शूट दोबारा क्या करेगी, लाइट की तरफ चली जाएगी, और जो रूट हमने ऊपर कर दी थी वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए न्यू ग्रोथ। तो जो न्यू ग्रोथ होगी, मतलब नए इस क्या बोलते हैं, नई शूट निकलेगी, नई रूट निकलेगी, तो वो ऑब्वियसली किधर को जाएगी, नई शूट ऑलवेज रूट की तरफ जाएगी, वो लाइट की तरफ जाएगी, और रूट जो है वो जमीन के नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से मुझे क्या कंक्लूजन होता है कि भाई जो शूट है वो लाइट की तरफ मूव करती है, और जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे ग्रो करती है। ठीक है, तो शूट जब ग्रो कर रही है लाइट की तरफ, इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट। तो लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है शूट की, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और रूट ग्रो कर रही है ग्रेविटी की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। मतलब जियो मतलब जमीन नीचे, ठीक है, और ट्रॉपिज्म मतलब जमीन के तरफ ग्रो कर रही है रूट, तो ये जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, चलो, तो अगर यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक अनाउंसमेंट करना जरूरी होता है बीच बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10th के हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलो अब दोबारा इस पे आते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। अब इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स क्या रहते हैं भाई, लाइट आ रही है, ग्रेविटी है, विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट ग्रो इन। दीज डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी either towards the stimulus और away from the stimulus। obviously सीधी बात है, शूट जो है वो towards the light जा रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और रूट जो है वो towards the gravity जा रही है। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरीके से बोल सकता हूं कि जो शूट है वो जमीन से दूर जा रही है, और जो रूट है वो लाइट से दूर जा रही है। ठीक है, सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट। शूट क्या है, लाइट की तरफ बेंड हो रही है, और जो रूट है वो बेंड कर रही है लाइट से दूर। ठीक है, हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? भाई प्लांट को हेल्प कैसे मिलेगी? भाई शूट जो है वो तो रूट वो सॉइल की तरफ ही जानी चाहिए ना, सॉरी, शूट जो है वो लाइट की तरफ ही जानी चाहिए ना, सनलाइट की तरफ, तभी तो वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और जो रूट है वो नीचे जानी चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रिशन लेगा अपना या वाटर लेगा वहां से। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। अब तुम्हें एक पॉइंट समझो, देखो ये जो शूट है ये जमीन से दूर जा रहा है, जमीन से दूर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये जमीन से दूर जाती है शूट, और रूट जो है वो जमीन की तरफ आ रही है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म।
या इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है ये क्योंकि लाइट की तरफ जा रहा है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। अब प्लांट शो ट्रॉपिज इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलस एज वेल। अब ऐसा है कि भाई प्लांट जो है वो लाइट के लिए तो करता ही करता है, बट लेकिन ग्रेविटी के लिए भी करता है। जैसे रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज गोज डाउनवर्ड while the shoot usually grow upward away from the earth। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ है शूट और रूट की रिस्पेक्टिवली, वो इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, रूट नीचे को ग्रो कर रही है, इट इज जियोट्रॉपिज्म। अब एक आता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ना। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर। और एक होता है कीमो, कीमो मीन्स केमिकल। तो देखो सिंपल है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब प्लांट का कोई पार्ट वाटर की तरफ मूव करता है, उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब कोई पार्ट प्लांट का ग्रो करता है टुवर्ड्स केमिकल। कीमो मतलब होता है केमिकल, ठीक है, तो केमिकल की तरफ मूव करता है। तो कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ these kind of directional growth movement। तो देखो वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। अब इसका डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये है स्टिग्मा, इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन आ गया पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। ये आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, ठीक है। पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब नीचे को ग्रो करती है ऐसे। अब पोलन ट्यूब को कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है ओव्यूल से निकलने वाले केमिकल से। ओव्यूल क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, तो उस केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होती है कौन, पोलन ट्यूब, और वो सीधे फिर कहां चली जाती है, ओव्यूल के अंदर चली जाती है। तो ये कहलाता है हमारा क्या, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ओके, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो वहां पे भी हमें पढ़ना है। तो कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, पोलन ट्यूब का मूव करना टुवर्ड्स द ओव्यूल। अब लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, है ना। जैसे हम छूते हैं प्लांट को तो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट। अब आपको पता है सनफ्लावर के इधर को मूव करता है जिधर को सूरज जाता है। ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो, है ना। मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, धीरे 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 क्या करता है, जो सनफ्लावर होता है वो मूव करता है, ठीक है। और जो छुई मुई है वो बहुत तेजी से करता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोवर। तो देखो दो टाइप की मूवमेंट हमने पढ़ी थी, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में क्या है कि जो बीज है वो हमने जमीन में डाला, फिर बीज से क्या निकला, ये शूट निकला ऊपर को, सीडलिंग जो है, और ये नीचे को रूट निकल रहा है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो हो रही है, मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ वाली, ये स्लो होती है, और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। तो इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुल कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ। अब हमारी बॉडी में भी ग्रोथ कंट्रोल्ड होती है ना, जैसे हमारी आर्म्स जो रहती हैं और जो फिंगर्स रहती है वो ग्रो करती है सर्टेन डायरेक्शन में, नॉट हैपा हैजार्डली, मतलब कहीं से भी ग्रो नहीं कर जाती, प्रॉपरली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रो करती है और एक लिमिटेड लेंथ तक ही ग्रो करती है, ठीक है। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। तो ये जो कंट्रोल मूवमेंट होती है स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। If fast response to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly, ठीक है। अब if response to stimuli are to be made, ठीक है, स्टिमुली के लिए क्या दे रहा हूं मैं, कोई रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुली दिया उसके लिए कोई रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन या जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विकली क्या होता है हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। अब बात समझो, बात वही रिफ्लेक्स एक्शन वाली जो हमने पढ़ा भी था
ये मान लो ये गर्म है, तो मैंने इसे छुआ तो हाथ हटा दिया, छुआ तो क्या हुआ, ये स्टिमुलस है, स्टिमुली मतलब हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, गर्मी, तो ये क्या होगा, यहां से फटाफट जाएगा। तो ये फटाफट क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये ट्रांसफर हो रहा है बहुत ज्यादा, ये ऊपर का बटन भी लगा रखा मैंने, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, क्विकली ऊपर को जा रहा है, फटाफट जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स भी उतनी जल्दी आएगा। तो इस लाइन का मतलब सिंपल इतना है कि भाई जितना जल्दी सिग्नल ट्रांसफर होगा उतना जल्दी उसके लिए रिस्पॉन्स भी आएगा। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन फॉर दिस, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये तो मूव करती है नर्व सेल के थ्रू और इसी से ट्रांसफर होते हैं इंफॉर्मेशन, बट देर आर लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इंपॉर्टेंट है, क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स की कुछ लिमिटेशंस होगी, क्या, फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्व टिश्यू। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है इससे, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, देखो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो एक्सीलेंट मीन है कम्युनिकेशन करने का हमारी बॉडी में, बट लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ उन्हीं सेल्स तक जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ उन्हीं सेल्स तक जाएगा जो कि नर्व टिश्यू से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, नॉट ईच सेल, हर एक सेल तक नहीं जाएगा, सिर्फ उन्हीं सेल तक जाएगा जहां पे नर्व टिश्यू कनेक्टेड है। एंड एवरी सेल इन एनिमल बॉडी, तो हर सेल में नहीं जाएगा। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड अ सेल, नहीं, सेकेंडली पहला तो लिमिटेशन समझ गए ना कि हर एक सेल तक नहीं जा सकता नर्व टिश्यू का सिग्नल, क्योंकि हर एक सेल जो है वो नर्व टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है। अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और सेकेंडली का क्या है, दूसरा कमी क्या है, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा अगर किसी सेल के अंदर और ट्रांसमिशन होगा, मतलब सिग्नल जो है ट्रांसफर होगा, तो सेल को ना टाइम लगता है टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। मान लो कोई नर्व सेल है, ठीक है, वो नर्व सेल ने सिग्नल को भेज दिया एक बार के लिए, अब उसको ना एक बार उसने सिग्नल भेज दिया, मतलब एक बार का काम कर लिया उसने, अब उसको थोड़ी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना जरूरी हो जाता है, तो वो रेस्ट भी लेता है। तो रेस्ट लेता है, इसका मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि भाई उसको ये कमी है उसकी, मतलब कि वो लगातार नहीं कर सकता काम। इन अदर वर्ड, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट, सेल्स जो है ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल क्या बोल रहा मैं, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस हैं उसकी कमी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की कमी है, दो कमी हमने पढ़ ली। अब उसने बोला इस कमी को दूर करने के लिए क्या आता है, केमिकल कम्युनिकेशन आता है, क्योंकि केमिकल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जा सकते हैं। तो इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की बजाय स्टिमुलेटेड सेल्स अगर एक केमिकल कंपाउंड को रिलीज करें, तो ये जो कंपाउंड है ये डिफ्यूज करेगा ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, ठीक है, मतलब ये सेल है, इस सेल ने केमिकल रिलीज किया, ठीक है, केमिकल रिलीज किया, तो आसपास के जितने भी सेल होंगे उन हर एक सेल तक क्या जाएगा, एक केमिकल जाएगा और सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा बेसिकली। इन अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये पॉइंट क्या है। देखो क्या हुआ कि यहां पे ये सेल है मान लो, ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे सेल हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेल हैं। अब क्या हुआ, इस सेल ने केमिकल रिलीज किया, ठीक है, इस सेल ने क्या किया, केमिकल को रिलीज किया केमिकल कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये केमिकल जो है डिफ्यूज होंगे, मतलब चारों तरफ जाएंगे। अब जो सेल होंगे, बाकी जो सेल है वो इस केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, वो इस केमिकल को तभी डिटेक्ट करेंगे जब इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा एक सर्टेन मॉलिक्यूल जिसे प्रोटीन बोलते हैं, और वो प्रोटीन होता है बेसिकली रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो होगा क्या कि ये जो केमिकल हैं, ये केमिकल जब इस सेल से निकलेंगे तो अगर ये रिसेप्टर से जुड़ गए तो सिग्नल जो है इस सेल तक चले जाएगा, समझ रहे हो ना, ये केमिकल इस रिसेप्टर पे जाएगा तो ये सिग्नल चले जाएगा सेल के अंदर।
देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन। तो ये सेल रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को जब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, स्पेशल मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड रिसेप्टर, एंड इवन ट्रांसमिटेड, और फिर ये आगे भी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स। अब देखो आप केमिकल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को कंपेयर करो। इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, केमिकल स्लो होता है, ठीक है, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। बट इसका फायदा क्या है केमिकल का, कि ये बॉडी के हर एक सेल्स तक जा सकता है, नर्व सेल नहीं जा सकते, नर्व सिग्नल नहीं जा सकते, रिगार्डलेस ऑफ नर्व कनेक्शन, ठीक है, एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली, मतलब ये कंटिन्यूसली जो है केमिकल सिग्नल ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी के होते हैं, मतलब ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, एज वी वुड एक्सपेक्ट। अब डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। अब प्लांट हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट कराते हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स होता है। दे आर सिंथेसाइज एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू एरिया ऑफ एक्शन। ध्यान से समझना इस लाइन को। दे आर सिंथेसाइज एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। मान लो इस जगह पे ये केमिकल बना, तो ये वहीं पे काम नहीं करेगा, वो कहीं और जाकर के काम करेगा, ये वो कह रहा है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सिंथेसिस का एरिया दूसरा है और एक्शन का एरिया दूसरा है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर, जो कि एक्टिविटी 6.2 थी, जिसमें हमने नहीं पढ़ा था कि लाइट जो है वो शूट जो है वो बेंड कर रही है टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है। अब उसको हम समझेंगे कि कैसे। उसमें तो हमने समझ लिया था कि भाई जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो रही है, सूरज की तरफ जा रही है, बट कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है, उसी को हमें समझना है, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, ग्रोइंग प्लांट है, उसने लाइट को देखा, अच्छा लाइट आ रही है, ठीक है, तो एक हार्मोन जो है जिसे बोलते हैं ऑक्सिन, ये प्लांट हार्मोन है, ये सिंथेसाइज करेगा एट द शूट टिप। फिर से बोल रहा हूं, ये शूट की टिप है, ये सूरज की रोशनी पड़ी, सूरज की रोशनी जैसी पड़ी तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ऑक्सिन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो यहां पे सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सिन की वजह से जो सेल्स हैं वो लॉन्ग खींचने शुरू हो जाते हैं, इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। मान लो ऐसे करके सेल है छोटा सा, जैसे इस पे ऑक्सीजन आएगा तो इसका साइज ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। मैं समझा देता हूं, वो वाली कहानी तब पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम की मदद से समझ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हमारी क्या है, ये है शूट है, ठीक है, ऐसे ब्रांच है, शूट है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, सनलाइट फ्रॉम अबव, ऊपर से ये देखो, ये सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये तो क्या लिखा है, प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन इन इक्वल अमाउंट अराउंड द शूट। ध्यान से समझना, ऐसे करके है शूट ये, ठीक है। और सन की रोशनी कहां से आ रही है, एकदम ऊपर से आ रही है, इक्वल ऊपर से आ रही है, ठीक है, ना इधर से आ रही है ना इधर से आ रही है, ध्यान देना, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, इक्वल अमाउंट में आ रही है, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट में आ रही है, कह रहा मैं, ऊपर से आ रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ऊपर से सूरज की रोशनी आई तो इस साइड और इस साइड शूट के इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन बनेगा, और इधर का भी सेल इलोंगेट करेगा, इधर का भी सेल इलोंगेट करेगा, तो ये शूट क्या करेगी, ऊपर को ग्रो करना शुरू कर देगी ऐसे, ठीक है। तो द शूट ग्रो स्ट्रेट, शूट जो है वो ऊपर को ग्रो करना शुरू कर देगी, क्योंकि सेल जो है वो इलोंगेट हो गया ना, तो सेल इलोंगेट हो गया तो ऊपर को जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में यहां पे क्या रहता है, टर्मिनल बड कहलाती है। अब क्या हुआ, सनलाइट फ्रॉम वन साइड, अब हमने नहीं किया था वो कार्डबोर्ड लिया था ऐसे करके, वहां पे ऐसे प्लांट था, तो सूरज की रोशनी तो इस तरफ से आ रही थी ना, मतलब एक पर्टिकुलर तरफ से, ऊपर से नहीं आ रही थी, इस तरफ से आ रही थी, तो वो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो अब क्या हुआ, सनलाइट जो है वो यहां से आ रही है, मतलब राइट साइड से आ रही है ऐसे करके।
तो क्या लिखा है, सनलाइट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है ये, ठीक है। तो क्या होगा, सनलाइट पड़ी यहां पे, तो क्या होगा, सन इरेडिकेट द ऑक्सीजन ऑन द सनी साइड। यहां पे जब ये सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहां पे जो ऑक्सीजन बन रहा था, इस तरफ जो ऑक्सीजन बन रहा था जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां पे जो ऑक्सीजन बनेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जब ज्यादा वहां पे पड़ेगी तो ऑक्सीजन क्या कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, वहां पे कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ेगी, तो वहां की ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो इधर की ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। अब उधर की ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे सेल जो है वो इलोंगेट नहीं करेगा। जहां पे सूरज की लाइट पड़ रही है वहां पे ऑक्सीजन तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा, वहां पे जो सेल्स है वो इलोंगेट नहीं करेंगे, पहली चीज। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ऑन शेडी साइड, छाया वाली जगह कौन सी है, ये वाली, ये छाया वाली जगह। तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली सन की रोशनी पड़ नहीं रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे सेल जो है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगे। तो लिखा है कॉजेज सेल ग्रो लॉन्गर, यहाँ पे सेल जो हो जाएंगे लंबे हो जाएंगे। तो देखो लिखा दिखा भी रखा है, ये लंबे हो गए ना सेल, यहाँ पे ऐसे करके लंबे लंबे हो गए सेल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, दिस मेक्स द टिप पॉइंट टुवर्ड द सन, और इसकी वजह से वो ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है, इसमें यहाँ रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ के सेल तो इलोंगेट हो नहीं रहे, बट यहाँ पीछे के यहाँ छाया है, तो यहाँ के ऑक्सीजन जो है वो सेल को इलोंगेट कर रहे हैं, तो सेल इलोंगेट करेगा तो ऐसे 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 करके बेंड हो जाएगा टुवर्ड द सनलाइट। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। तो देखो लिखा भी है, व्हेन अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ को प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। ये वाली जो जगह है ये लाइट से दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बनता रहेगा और यहाँ पे इलोंगेशन होता रहेगा। दस जो प्लांट है वो अपेयर टू बेंड टूवर्ड्स द लाइट, और वो ऐसे बेंडिंग शुरू हो जाएगी। सिंपल है ना, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिबरलिन्स। एक तो हमने ऑक्सीजन पढ़ा, ऑक्सीजन जो होता है वो सेल को इलोंगेट करता है, ध्यान रखना। दूसरा गिबरलिन है, विच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम। गिबरलिन भी क्या करता है, सेल की इलोंगेशन कराता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल की डिवीजन कराता है, मतलब सेल का एक सेल है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ये साइटोकाइनिन कराता है। एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड। तो साइटोकाइनिन ऐसी जगह पे ज्यादा मिलेगा जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन चाहिए ना, जैसे कि फ्रूट और सीड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रोथ होनी है, तो वहां पे साइटोकाइनिन ज्यादा होता है ताकि सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करें और ग्रोथ हो। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। तो देखो दो टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, एक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन आ जाता है, ठीक है। बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोथ। ऐसे तो नहीं प्लांट ग्रो करता रहेगा, एक टाइम के बाद रुकेगा भी। तो रोकने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए कौन होता है, एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्मोन विच इनिबिट ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करता है, और इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीफ, लीफ जो होती है मुरझा जाती है, गिर जाती है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो दो टाइप के कैटेगरी समझ गए ना, एक ग्रोथ को बढ़ाती है, ग्रोथ प्रमोटिंग होती है, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, ऑक्सीजन, ठीक है, और एक होती है जो रोकती है, जिसमें एब्सिसिक एसिड आ जाता है। तीसरा एक और हार्मोन रहता है, मतलब जिसे इथाइलिन बोलते हैं। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है, वो क्या करता है, जो हमारा फल होता है ना, फल, उसको पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि अब इसके बाद हमें एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 39 मिनट्स का ये वीडियो हो गया है। अगर आप अभी तक यहाँ बने हो तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने बीच में भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं यार, बट आगे देख लेना, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, बाय बाय।